आज की कहानी श्रापित हाईवे। उम्मीद है आपको सतरंगी कहानियां की ये प्रस्तुति पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। रात के करीब 11 बज रहे थे। विपुल अपनी ऑफिस की पार्टी में था। यहाँ का माहौल उसे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि वो गांव में पला बढ़ा लड़का था, जहां ड्रिंक और स्मोकिंग करना गलत बात मानी जाती थी। लेकिन कॉरपोरेट माहौल में उसे इन पार्टीज का हिस्सा बनना ही पड़ता था। विपुल के दोस्तों ने उसे भी ड्रिंक ऑफर की। अरे यार, 2 घूंट मार ले, क्या ही हो जाएगा। और देख, सर्दी भी कितनी है, एक रम का पेग मारेगा तो सर्दी भी नहीं लगेगी। दोस्तों के फोर्स करने पर भी उसने ड्रिंक नहीं की और घर जाने की बात करने लगा। उसके दोस्तों ने बहुत कहा कि रास्ता सुनसान है, कल सुबह जल्दी चले जाना, पर उसने किसी की एक न सुनी और लगभग रात के 11:30 बजे वो अपने घर के लिए निकल गया। रात का समय था, मौसम ठंडा था और हाईवे लगभग सुनसान पड़ा था। उसने अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। उसका घर पार्टी वाली जगह से लगभग 11 किलोमीटर दूर था। वो करीब 5 किलोमीटर ही चला होगा कि उसने देखा सड़क किनारे भीड़ जमा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भीड़ के पास जाते ही उसने अपनी बाइक धीमी की और रुककर पूछा, क्या हुआ भाई? वहां मौजूद व्यक्तियों में से एक आदमी बोला, भाई साहब, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। बेचारा बाइक से अपने घर जा रहा था, पर ट्रक ने बहुत तेज टक्कर मार दी। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। विशाल ने दूर से ही देखा। रोड के किनारे बहुत सारा खून बिखरा हुआ था और वहां टूटी हुई बाइक के टुकड़े भी थे। ये देखकर उसने सोचा, बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। अफसोस के साथ उसने अपनी बाइक स्टार्ट की। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे बाबूजी, क्या आप मुझे आगे के गांव तक छोड़ देंगे? विशाल ने देखा, वहां खून बिखरा था और एक टूटी हुई बाइक पड़ी थी। उसे हल्की घबराहट हुई। तभी वही आदमी बोला, अच्छा भाई, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? विपुल ने पहले तो थोड़ी आनाकानी की, फिर बाद में वो मान गया। वो आदमी उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। विपुल ने बाइक स्टार्ट की और बाइक चलाने लगा। सुनसान रोड दोनों तरह पेड़ों से ढकी हुई थी, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। तभी विपुल की बाइक के पीछे बैठा आदमी बोला, तुम्हें पता है, ये हाईवे श्रापित है। यहां जो भी रात में गुजरता है वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाता। ये सुनकर विपुल डरते हुए बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो? श्रापित जैसा कुछ नहीं होता। तभी वो आदमी एक कुटिल हंसी के साथ बोला, मत मानो, पर यह बात तुम्हारे भले के लिए ही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी बोला, बस मुझे यहीं उतार दो। विपुल ने बाइक रोकी और बोला, पर यहां तो कोई गांव नहीं है। लेकिन आदमी वहीं उतर गया और अंधेरे में गायब हो गया। ये देखकर उसका डर थोड़ा बढ़ गया। उसने बाइक स्टार्ट की और 80 की स्पीड से बाइक चलाने लगा। वो जल्दी अपने घर जाना चाहता था, पर रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 15 मिनट बाइक चलाने के बाद उसने देखा कि वो फिर उसी जगह पहुंच गया है जहां एक्सीडेंट हुआ था। भीड़ अब भी वहां थी और एक्सीडेंट की बातें कर रही थी। ये देखकर विपुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने तीसरी बार तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाई, पर वो उस हाईवे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। बार बार वो उसी जगह आ पहुंचता जहां एक्सीडेंट हुआ था। गुस्से में उसने एक पेड़ के नीचे बाइक रोकी और बोला, ऑफिस से निकलकर ही गलती कर दी। न जाने कैसा हाईवे है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से उस आदमी की बातें कि ये हाईवे श्रापित है, सोच सोच कर ही मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। विपुल ने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और यू टर्न लेकर घर जाने के लिए निकला। तभी अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और उसे टक्कर मार दी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वो जमीन पर गिर गया। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और चारों तरफ खून फैल गया। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद विपुल को वही आदमी दिखाई दिया जो पहले उसकी बाइक पर बैठा था। वो पास आकर मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये हाईवे श्रापित है। कुछ महीने पहले मैं भी रात को यहां आया और मेरी भी इसी तरह मौत हो गई। और हां, जिस एक्सीडेंट को तुमने पहली बार देखा था वो तुम्हारा ही था। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अब विपुल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। इस घटना के बाद रात को कोई भी उस हाईवे पर नहीं गया।
कहते हैं उस हाईवे पर आज भी रात को एक लड़का बाइक चलाते हुए दिखता है और लोगों को हाईवे पर जाने से मना करता है। अगर आपने भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी सुनी है या आपको इस तरह का कोई एहसास हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।